दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 मार्च 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारा मोबाइल नंबर 9950608551। हमारा यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया। फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर्स। ये आपका दोस्त मंगल फिर अपने ड्यूटी पर हाजिर है। आज की देववाणी सुनिए। आज की देवी चेतावनी। आज की देवी चेतावनी, इच्छा, आदेश। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। गॉड इज मल्टी डायमेंशनल। भाई एक ही बार में बहुत से काम करता है। सुनो, पहले से हम ध्यान रखें कि वीडियो लंबा नहीं हो जाए और सारी चीज़ आनी चाहिए। लोगों, भारत की इस पुरानी व्यवस्था के जर्जर महल को सने सने शांति के साथ वैज्ञानिक तरह से गिरा लेने दो। वैज्ञानिक तरीके से शांति के साथ गिरा लेने दो, जिससे कि इसके निवासियों को जान माल का कोई नुकसान नहीं हो। लोगों, भारत की इस पुरानी व्यवस्था के जर्जर महल को सने शांति के साथ वैज्ञानिक तरह से गिरा लेने दो, जिससे इसके निवासियों को जान माल का नुकसान नहीं हो। इस महल के जो देवी आदेश हो गया वह तो पूरा हो गया। यदि ऐसा देवी आदेश, हाई कमान का आदेश हो गया तो वो तो पूरा होगा। इसका ज़्यादा विरोध किया तो भयानक हादसा होगा। विस्फोट के साथ यह गिरेगा, यह महल। इसका ज़्यादा विरोध किया तो भयानक हादसा, विस्फोट के साथ ये महल गिरेगा, जिसमें करोड़ों लोग तो उसके मलबे के नीचे दबकर ही मर जाएंगे। मर जाएंगे। और फिर घायलों को, मृत लोगों को बचाने वाले, करोड़ों लोग तो दबकर मर जाएंगे, अर्धमृत और घायलों को बचाने वाले तो बाद में आएंगे। तो बाद में पहले उनको लूटने वाले आ जाएंगे, झुंड के झुंड। जैसे क्या हुआ, जैसे गुजरात के अर्थक्वेक में नहीं देखा तुमने? गुजरात के अर्थक्वेक में क्या हुआ? मकानों के नीचे लोग मर गए और झुंड के झुंड लोगों के उनको लूटने के लिए पहुंच गए कि किसी के गले में चेन होगी, किसी की अंगूठी होगी। और ऐसा हुआ जिसको पुलिस ने जिन लोगों को भगाया, हटाया। ये तो कल परसों की सी बात है, आप अखबारों में देख लेना, हमने पढ़ा था। इसी तरह से आएंगे और ऊपर से ये और कहेंगे कि अच्छा हुआ इन महलों में ये लोग, महलों के मालिक दबकर मर गए, क्योंकि इन्होंने इस भयानक व्यवस्था के अभिशप्त महल को जिंदा रखा था। दोस्तों, फिर सुन लो, इसका ज़्यादा विरोध किया तो भयानक हादसा, विस्फोट के साथ साथ ये गिरेगा, जिससे करोड़ों लोग तो इसके मलबे के नीचे दबकर मर जाएंगे। और फिर घायलों, अर्धमृत लोगों को बचाने वाले तो बाद में पहुंचेंगे, पहले उनको लूटने वाले आ जाएंगे, झुंड के झुंड। गुजरात के अर्थक्वेक में नहीं देखा। और ऊपर से ये कहेंगे कि अच्छा हुआ इन महलों के मालिक दबकर मर गए, क्योंकि इन्होंने ही इस भयानक अभिशप्त महल को जिंदा रखा था। दोस्तों, मेरी बड़ी रिसर्च है, बहुत दिनों की, कड़वे शब्द हैं, लेकिन सबके भले के लिए बोले जा रहे हैं। अभी मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था सुबह। वो कह रहा था, यार मंगल देख, ये लोग तुम मारे जाएंगे। कौन लोग, ये मैं नहीं कहूँगा। वह किन्हीं लोगों के बारे में कह रहा था कि ये लोग तुम मारे जाएंगे और ऐसे मारा जाएंगे। तुलना कर रहा था कैसे मारे जाएंगे। मैंने कि भाई साहब, मैं यहाँ मरना खरना नहीं होने दूंगा। मैंने कहा क्योंकि मैं चाहे फार्मूले के अनुसार बोल रहा हूँ
देवी इच्छा के साथ बोल रहा हूँ, चाहे ये समझ लो कि मैं फेंक रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं फेंक रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं असलियत में देवी शब्द हैं मेरे, और ऐसा होगा। ये सारे एक दिन मार दिए जाएंगे और ऐसे मार दिए जाएंगे। उसने कहा, मैंने कहा नहीं, ये मार नहीं दिए जाएंगे, ये हाइब्रिड बन जाने वाले हैं, हाइब्रिड बन जाएंगे। उसने पूछा ये हाइब्रिड क्या होता है? अरे मैंने कि तुम हाइब्रिड नहीं जानते? नाम नहीं सुना? हाइब्रिड खच्चर गधे और घोड़े से बनाया जाता है। हाइब्रिड क्या है कि ये अनाज तक बनाए हुए हैं, ये हाइब्रिड बन जाएंगे। भाई यार मंगल, इसका बताइए हाइब्रिड तो क्या कह रहा है, कैसे बन जाएंगे? मैंने कहा देखो, भारत में ऐसा सिस्टम आ रहा है, ऐसा सिस्टम आ रहा है। कैसा आ रहा है कि जाति व्यवस्था तो जड़मूल से ख़त्म होनी है, और लोग ख़त्म नहीं होने देंगे सने सने, तो ये बड़े खून खराबे से ख़त्म होगी। लेकिन ये हाइब्रिड इज दी बेस्ट सॉल्यूशन, हाइब्रिड प्रोसेस। भाई तो इसको बताओ वो क्या है? आगे एक ऐसी शासन व्यवस्था आ रही है जो इंटरकास्ट मैरिज ही अलाउ करेगी, ओनली जो इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करेगी, एंड विल बैन दी विद इन कास्ट मैरिजेज। मैंने कहा सुन लो दोस्त, ऐसी शासन व्यवस्था परमात्मा भेज रहा है जो इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करेगी, एंड दैट विल बैन दी विद इन कास्ट मैरिज। उसने कहा अच्छा, और सुनो, आज जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता है, दूसरा नंबर क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू मल्टीप्लाइड सम अमाउंट, यह उनको इनाम के रूप में दिया जाएगा। ये समझ लो, मान लो ये हाई कास्ट के लोग हैं, ये लो कास्ट के लोग हैं, इनके बीच में मान लो 10 ग्रुप बना लिए इस तरह से, तो उन जोड़ों में जितने स्टेप्स का अंतर होगा, मान लो 5 नंबर से 1 नंबर में, या 1 नंबर से 4 नंबर में, 4 से 10 में, जो भी हुआ, that amount will be equivalent to the difference of number of these steps, these gaps, and multiplied by, मान लो 20,000 रुपये, तो 5 का अर्थ हुआ, 5 गुना हुआ 1 लाख रुपये उनको इनाम में दिए जाएंगे। इस तरह से जितना ज़्यादा मान लो 1 से 10 का हुआ तो इनको और ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज हो गए ओनली, नो विद इन कास्ट मैरिज बैन होंगे 2। हाइब्रिड वाला ये हो गया कि ये इस तरह से इनाम दिया जाएगा। और तीसरा क्या होगा कि मैरिजेज विल बी थ्रू लव मैरिज फेयर्स ओनली, युवक युवतियों के लव मैरिज फेयर्स के मेले भरे जाएंगे, जिसमें कि युवक युवतियाँ आएंगी और हज़ारों एक एक जगह मिलेंगे। जिसको जो अच्छा लगेगा, वे एक दूसरे की जाति नहीं पूछेंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा। इस तरह से 2-3 स्टेप्स के बाद में उनके जोड़े फिक्स कर दिए जाएंगे। और क्या होगा, राइट ऑफ लिमिटेड अनलिमिटेड प्रॉपर्टी विल बी रिमूव्ड। अभी जो अनलिमिटेड प्रॉपर्टी का क्या है कि कोई 10 खरब रखे या किसी भी, ये बड़े झगड़े की जड़ है। लिमिटेड प्रॉपर्टी का होगा, और इसमें एक और 5वां आएगा जो मैं अभी लिखने से भूल गया, सुन लो वह क्या आएगा। इक्विवेलेंट पेंशन टू एवरीबॉडी, 50 या 60 साल की उम्र में क्या हर एक को पेंशन मिलेगी, पहले भी बाद में भी। चाहे कोई IAS से रिटायर होता है, चाहे एक झाड़ू लगाने वाला रिटायर होता है, या एक किसान रिटायर होता है, उनको बराबर की पेंशन मिलेगी। ये सारी एनोमलीज ख़त्म कर दी जाएंगी, और जब उनको पेंशन मिलेगी ऐसे रहेंगे तो लोग, करप्शन वैसे ही बंद हो जाएगा, इनसे वैसे ही समाज हाइब्रिड हो जाएगा, एक हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस समाज में हो जाएगा। उसके बाद देश है जो करेगा। इसलिए ये हमारी आशा ही नहीं, प्रयास ही नहीं, ये एक देवी इच्छा है कि ऐसा ही हो जाए, वरना भाई इनको मारने मूरने में तो बड़ा भयानक है। ये तो कितने करोड़ लोग होंगे, ये हम नहीं बता रहे कि ये कौन, लेकिन ऐसा भगवान न करे, हाइब्रिड सिस्टम से ही समरूप समाज का निर्माण कर दे। है एक अद्भुत
कल्पना हकीकत जुम्मे जो बदलने वाली है, ऐसा ही होगा। अब हम थोड़ा सा समय आपको हमारे ग्रुप्स के बारे में लेते हैं। हमने ग्रुप्स बनाए हैं। ईश्वर तो सबको सद्बुद्धि पहले देना। ये हमारे व्हाट्सएप के पावर सेंटर्स हैं। हमारे जो ग्रुप्स बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाए, ये हमारे पावर सेंटर्स हैं। अभी हम कल परसों बोल रहे थे ये ऐसे होंगे। ये हमारा लोगो है, ये मिशन ग्रेट इंडिया, क्योंकि मिशन ग्रेट इंडिया है, इनका मदर संस्था है। मास्टरमाइंड ग्रुप जो अभी हमने बनाया है, उसके हमारा ये नंबर है 99 50 60 85 51 और मिस्टर मंगल इसके एडमिन हैं। दूसरा हमारा ग्रुप है नारी शक्ति ग्रुप। अच्छा, ये जो मिस्टर मंगल ये राजस्थान से इसको ऑपरेट करता है। दूसरा है हमारा नारी शक्ति ग्रुप, ये हमारा छत्तीसगढ़ से ऑपरेट होता है। इसकी एडमिन है एक मैडम स्वाति, बड़ी लर्नेड एंड एनलाइटेंड लेडी हैं। छोटा सा ग्रुप हम चलता। तीसरा हमारा ग्रुप समझ लो, एक ये है स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर्स, जिसको हमारे नीलकमल जी चलाते हैं वेस्ट बंगाल से। वह बड़े लर्नेड और एनलाइटेंड आदमी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनका नंबर देख लीजिए। प्रार्थना हमारे पास बहुत से लोगों की आती है कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, हम करते हैं और उनके लिए दे देते हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष हैं और वे ऐसे हैं कम से कम जिनको हम भी फॉलो करते हैं। नीलकमल जी वेस्ट बंगाल में, जिनके मोबाइल नंबर हैं 70 44 60 09285 70 44 60 09285 नीलकमल जी। ये हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर है, ये समझ लो ग्रुप में। और हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के योगा सेंटर, आयुर्वेदा सेंटर और नेचुरोपैथी सेंटर्स, साइकोलॉजी के अवेटेड हैं। और अवेटेड क्या है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस तरह का कोई सेवा दे सकते हैं, जो हमारे ग्रुप में इस तरह के हैं जुड़े हुए चैनल के साथ में, वे इस तरह की सेवाएं दें। इस तरह से वे भी हमारे ग्रुप और पावर सेंटर बन जाएंगे। क्या हमारा मास्टरमाइंड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, नारी शक्ति ग्रुप छत्तीसगढ़ से, ये राजस्थान से छत्तीसगढ़ से चलता है, ये ग्रुप है। एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर नीलकमल जो चलाते हैं, उनका नंबर ये है, वेस्ट बंगाल चलाते हैं। और हम चाहते हैं कि कोई योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, साइकोलॉजी इस तरह का और मोटिवेशनल कोई काम करे बच्चों के लिए, या इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स की कोई क्लासेज वाला भी फ्री में या लोगों को कंसेशन रेट पर करे और वो इधर से प्रभावित हो, तो वे भी इस तरह का सेंटर बना सकते हैं। दूसरा नंबर है व्हाट दीज आर, ये क्या हैं? आवर पावर सेंटर्स। ये हमारे क्या है कि दीज आर आवर पावर सेंटर्स, आवर फ्रेंड्स सर्कल्स हैं। ये हमारे पावर सेंटर्स हैं, यही हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं। आवर ग्रेट इंडिया फैमिलीज हैं ये, आवर थिंक टैंक हैं ये, आवर फैक्ट्रीज हैं ये। फैक्ट्रीज किस बात की? ऑफ मेकिंग एमपीज ऑफ फ्यूचर ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट। जो हमारी कल्पनाओं में है कि भविष्य की ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट ऐसी बनेगी, उसके एमपीज इधर से निकलेंगे हमारे ग्रुप से। आवर मसल्स एंड फाइनेंशियल पावर्स, हमारी यही मसल पावर्स इसमें से निकलेगी, यही फाइनेंशियल पावर्स इसमें से निकलेगी। एंड आवर एवरीथिंग विल कम फ्रॉम दीज ग्रुप्स। अब हमारे इसका आधार क्या है? हमारे इसके आधार हैं ग्रेट इंडिया इक्वेशन। देखिए, ये जो हम बनाएंगे, एक ही जाति के या एक ही ग्रुप के लोग नहीं ले जाएंगे, इसमें ध्यान रखा जाएगा। जो हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलती है, इसका आधार है ग्रेट इंडिया इक्वेशन। 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप एंड 20% अपर ग्रुप, ऐसे ही लिए जाएंगे जितनी उनकी पॉपुलेशन है। ये होने चाहिए 11 एवरीवेयर। फाउंडर्स डिसीजन इसमें फाइनल होगा, अभी जब तक ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाते। फाउंडर जो इसका है मिस्टर मंगल, उसके डिसीजन फाइनल होंगे। उनको ये समझ लो कि उनको वीटो पावर जैसी होगी। इसमें हम चाहेंगे कि लोग वेजिटेरियन हों, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। और इसमें क्या गुण होने चाहिए? डी का ये देखो, इसमें ₹1 5 मिनट्स पर डे
₹1 स्टेप्स डेली। मतलब इनमें हमारे कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए जो ₹1 खर्च करें, 5 मिनट रोज़ाना का कम से कम दें, और एक कदम कम से कम इतना ही करें कि भाई 1 कदम जितना फिजिकल वर्क इसके लिए करें। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हों। अब भाई ₹1 का क्या अर्थ है? 5 मिनट का तो ये क्या है कि यदि वो महीने में 30 गुणा 5 150 मिनट, मतलब क्या है कि 2.5 घंटे दे देते हैं, तो भी ये समझ लो कि वे संस्था के लिए कुछ कर रहे हैं। ₹1 का क्या है कि वे कम से कम, देखो ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। इसमें आपको किसी को रुपया देना नहीं, लेकिन कम से कम पर मैन ₹1 आप अपने पास किसी महान कार्य के लिए बचत करके रखेंगे। ये पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, और ये हमें कोई नहीं दे, हम ये उसके लिए देंगे जिसमें ये समझते हैं कि जलते हुए देश को बचाया जाए, इसको महान बनाया जाए। ये सिंपल आउटलाइंस हैं। और ये क्या है कि इसमें गोल्डन रूल को मानने वाले होंगे। गोल्डन रूल को क्या है कि वो जो ईसा मसीह का गोल्डन रूल था कि आप वह कोई काम नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि लोग उसको आपके साथ नहीं करें। ऐसे ये कि आप नहीं चाहते कि आपके कोई धन को हड़पे, तो आप किसी का धन नहीं हड़प सकते। और ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला जो हमारा ये जो है षड्यंत्र है, इस पर ये सारी आइडियोलॉजी आधारित है, इसको मानने वाले होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। 4 नंबर देखिए, एन अपील टू आवर न्यू कमर ज्वाइनिंग द ग्रुप। हम एक अपील है उन नए लोगों से जो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आते हैं। देखो, लोग हमारे पास व्हाट्सएप नंबर छोड़ देते हैं, मुझे जी आप ज्वाइन करा देना, लेकिन वे अपना नाम भी नहीं बताते, पता पूरा मत बताओ, शहर का नाम भी नहीं बताते, और अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते। ये भी नहीं बताते कि मिशन ग्रेट इंडिया कितने दिनों से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या करना चाहते हैं, उनका लगभग थोड़ा बहुत स्टेटस हो जाए, या फिर ये भी अच्छा हो कि वो किस ग्रुप से आते हैं, तो ये भी हो, क्योंकि हमें यहाँ पर ये बैलेंस आगे रखना है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिखें, कुछ वो जिससे हमको पता चले कि वे कितने पानी में हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। कल को हमें उनसे जुड़ने में सहायता मिलेगी, और वे किस काम से होंगे ये हमें पता चलेगा। ये उनसे अपील है। और ये देखो 5 नंबर देखो, इसमें सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं इन ग्रुप्स में, और धीरे धीरे जुड़ेंगे। ऑल विल बी सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कॉन्टैक्ट्स। ये ग्रुप बनता है, इसमें जुड़ते हैं वो, तो भाई वे अपने संबंधों के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं कि हम ग्रुप में जुड़े, आपका किसी से संबंध हुआ, कोई कैसा निकला, किसी ने कोई ठग लिया, या फिर ऐसा हुआ, यार आपके ग्रुप का मेंबर है। हमारे ग्रुप का मेंबर ये नहीं है कि हम कोई बंगाल में, कोई बिहार में, कोई कलकत्ता में, ये सारे डिजिटल रिलेशंस हैं। ये आपको देखना है कि किससे आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कल को क्या सावधानी बरतनी है। संबंध बनाना आसान है, लेकिन उनको निभाना आसान नहीं है। कल को कोई हो तो ये हम बता देते हैं। और दिस इज योर शेयर, ये जो आपका सहभागिता है ग्रुप के रूप में, दिस इज योर शेयर इन द मिशन, ये आपकी शेयर होल्डिंग है मिशन में, ये ग्रेट काज में शेयर होल्डर। और जो भी ये है, यू कैन इंक्रीज योर शेयर्स by sharing thoughts, videos, comments, likes and suggestions, and above 3C. This is what your joining in groups. This is your share holding in the mission Great India या Great Cause या जो भी है, whatever ये भी है, you can increase your share by sharing thoughts, videos, comments, likes, suggestions, and above 3C क्या है कि ये 3C, ये 3 ₹1 5 मिनट पर डे, 1 स्टेप डेली। आप कुछ न कुछ करेंगे तब तो आपका शेयरिंग है। नंबर छोड़ दिया यार, ये हमको भेज देना, आपको हम भेजते रहें, ये नहीं।
उसी हिसाब से आएगा, वरना बाद में फिर नए एंट्रेंट होते जाएंगे, पुरानों को हम निकालते जाएंगे। हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने कितने साल इसमें लगाए हैं और हमको पता था भगवान की दया से कि देश में ऐसी ऐसी हालतें होंगी जो अब हो रही हैं, आगे भयानक हालतें आनी आगे आने वाले महीनों में, और हम समझते हैं कि इसी से भगवान एक सद्बुद्धि देगा हम सबको और ये देश बचेगा, इन्हीं मान बनेगा। फिर हम पहला पेज देख लेते हैं। हम मानव सभ्यता में हम मानव क्या हैं? असल में तो हम भी एक जंगली प्राणी हैं। कोई वैज्ञानिक कहते हैं 3 लाख साल पहले इस धरती पर मानव का उदय हुआ। 3 लाख सालों में 3 लाख कोई 2,80,000 साल तक हम जंगलों में रहे हैं। ये 10-20 हज़ार साल की हमारी मानव सभ्यता है, जो शहरी गांव की सभ्यता, झुंड बनाकर सभ्यता है। अंदर से हम अभी भी जंगली हैं। इसलिए लोगों, ये भयानक जर्जर महल, अभिशप्त महल ढहेगा, इसको अभी से देखो, शांति के साथ सने सने और वैज्ञानिक तरीके से यह महल ढह करके बिना कोई जान माल का नुकसान हुए नया महल बनाना है, क्योंकि तो डिवाइन ऑर्डर से बनेगा। हालात ऐसी बन रही हैं कि लोग चेत नहीं रहे और लोग भुगतेंगे। जो भुगतेंगे भाई, हमें तो हमारा जो काम है वो करना है और देश के लोगों की जान इसी से बचेगी। ये सारे एक दिन मार दिए जाएंगे। हमने कहा है नहीं, ये सारों को हाइब्रिड होना है, इंटरकास्ट मैरिज, नो विद इन कास्ट मैरिज, डिफरेंस नंबर ऑफ स्टेप मल्टीप्लाइड इक्वल टू प्राइज, मैरिज थ्रू लव मैरिज फेयर्स ओनली एंड राइट ऑफ अनलिमिटेड प्रॉपर्टी विल बी रिमूव्ड, और भी जो हमने आपको बात बताई है। दोस्तों, हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। भगवान ने जिसको जो छोटा छोटा काम दिया है, ये एक बड़ा रंगमंच है ये दुनिया, जिसमें कोई एक्टर बन रहा है, कोई लेडीज है, कोई पुरुष है, कोई नाच गाना कर रहा है, कोई अपने माइक को संभाल रहा है, कोई लाइट को संभाल रहा है, कोई कपड़ों को संभाल रहा है, कोई दरी पट्टी बिछा रहा है, कोई कुर्सियों को लगाने का काम कर रहा है। सबके रोल हैं। हम इसमें कोई ये नहीं करते कि फिर भी कि हम तो भाई यही गलत बनेंगे। भगवान ने जो बनाया है, बनना तो उसको वही है, फिर भी कोशिश करते हैं। क्यों कि बकरी कितना ही अच्छा खाना खा ले, कितनी ही वो एक्सरसाइज कर ले, वह हाथी नहीं बन सकती। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कर्म का फल नहीं होता, कर्म का फल तो होता है। फिर भी उस ईश्वर का प्लानिंग, उसका डिजाइनिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है। आशा है आप सबको आज का संभाषण अच्छा लगा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।